हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि ठीक होंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, फाइंड 1/4 ऑफ ए 1/4, बी 3/5 एंड सी 4/3। तो दोस्तों, ये पहले सवाल में हमको 1/4 ऑफ ए में दोस्तों 1/4 का 1/4 निकालना है। बी सवाल में दोस्तों 3/5 का 1/4 निकालना है। और सी में दोस्तों हमें 4/3 का 1/4 निकालना है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो दोस्तों, मैंने लिखा 1/4 ऑफ की जगह पे दोस्तों हम मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। और दोस्तों ए का सवाल लिखा मैंने 1/4। तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है दोस्तों, न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो 1 1 जा 1 और दोस्तों 4 4 जा 16। ठीक है दोस्तों, तो ये 1/4 का 1/4 दोस्तों 1/16 होता है। इससे आप समझे क्या, इससे आप ये समझे कि दोस्तों जो कंप्लीट ऑब्जेक्ट है ना, वो 16 बराबर भागों में बट गया और उसमें से एक भाग हमने ले लिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये है कंसेप्ट। अब चलिए दोस्तों, हम बी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बी वाला, अगला बी वाला सवाल है दोस्तों 1/4 ऑफ 3/5। तो मैं इसको लिख लेता हूँ दोस्तों, 1 ये है दोस्तों। तो सिंपल 1/4 का दोस्तों 1/4 हो जाएगा। ये जो ऑफ है इसकी जगह पे दोस्तों मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। और 3/5 दोस्तों जैसा का जैसा। ठीक है दोस्तों, अब सिंपल हमें मल्टीप्लाई कर देना है न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से। तो 1 3 जा 3 और दोस्तों डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। तो 4 5 जा 20 दोस्तों। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3/20। ये 3/20 से दोस्तों आप समझे क्या, यहाँ देखिए सवाल को, कोई ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने 5 बराबर भागों में से बांटकर उसके 3 भाग ले लिए हैं। और ये जो दोस्तों 1/4 ऑफ है, इसका मतलब है ये जो मैंने 3 भाग ले रखे हैं ना 5 में से, उन तीनों को मैंने फिर से 4 बराबर बराबर भागों में बांटकर और प्रत्येक से एक एक भाग ले लिए। तो जब दोस्तों मैं इन तीनों को 4 बराबर बराबर भागों में बांटूंगा, तो जो 2 और शेष भाग रह जाएंगे 5 में से, जो 2 रह गए हैं वो भी तो 4 बराबर बराबर भागों में बटेंगे ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टोटल कंप्लीट ऑब्जेक्ट है ना, वो दोस्तों जो जिसके 5 हिस्से किए थे ना हमने, तो वो पाँचों के पाँचों 4 4 बराबर बराबर भागों में बट जाएंगे। तो इस तरह टोटल 20 भागों में बट जाएंगे। तो ये जो दोस्तों 20 है ना, ये डिनोमिनेटर 20 दिखा रहा है, कंप्लीट ऑब्जेक्ट के बराबर बराबर भाग दिखा रहा है, यानी ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट 20 बराबर भागों में बटा है। और ये दोस्तों फिर, और ये 1/4 का मतलब आप समझ गए, यानी हर 3 भाग में से जो 3 हिस्से लिए थे ना मैंने, उसके फिर 4 हिस्से कर दिए थे, उसमें से सब में से एक एक हिस्सा ले लिया। ये 1 यही बता रहा है। तो दोस्तों 3 थे तो तीनों में से एक एक हिस्सा ले लिया, तो टोटल 3 हिस्से ले लिए। तो ये जो दोस्तों 3 है वो यही दिखा रहा है। तो यानी हमारा आंसर आया 3/20, जो कंप्लीट ऑब्जेक्ट का 3 हिस्से दोस्तों, जो कि 20 हिस्सों में बटकर 3 हिस्से हमने ले लिए हैं। तो ये है दोस्तों इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, या आप बेसिक फंक्शनिंग बोल सकते हो, या फिर दोस्तों कंसेप्ट कह सकते हो, जैसा आपको समझ में आए। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं। सी वाला, सी वाला है दोस्तों 4/3 है, यानी 4/3 का हमें दोस्तों 1/4 करना है। तो सिंपल 1/4 लिखेंगे दोस्तों, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई का साइन और 4/3 लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 4 जा 4 अपॉन 4 3 जा 12 दोस्तों। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा 4/12। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम दोस्तों सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में दिया है हमको दोस्तों 1/7 ऑफ 2/9, यानी ए सवाल में 2/9 का 1/7 निकालना है। बी में दोस्तों हमको 6/5 का 1/7 निकालना है। और सी में दोस्तों हमको 3/10 का 1/7 निकालना है, यानी सेकंड सवाल हम हल कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/7
7 ऑफ की जगह पे दोस्तों मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, आपको पता है, और 2/9 दोस्तों, तो 2/9 लिख देंगे। अब दोस्तों मल्टीप्लाई करना है, 1 2 जा 2, और दोस्तों 7 9 जा 63 दोस्तों, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 2/63। चलिए दोस्तों बी वाला सॉल्व करते हैं। बी में दिया है दोस्तों 6/5, तो 6/5 का 1/7 निकालना है, तो 1/7 दोस्तों मल्टीप्लाई 6/5 दोस्तों, मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 6 जा 6/7, 5 जा दोस्तों 35, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 6/35। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं सी वाला। 1/7 मल्टीप्लाई 3/10 दोस्तों, तो हम 3/10 लिख लेंगे, 1 3 जा 3 दोस्तों, और 7 10 जा 70, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 3/70। यानी कंप्लीट ऑब्जेक्ट दोस्तों 70 बराबर बराबर हिस्सों में से बटकर 3 हिस्से ले लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।